Good morning, everyone. I, Mukesh Sharma, welcome you online classes of Guda International School, Guda Gorji. Dear student, in last video, I explained component of business environment. In last video, I already explained three component. A remaining two component, that is legal environment and technological environment. First question arises, what is legal environment? Legal environment include law and constitution of India. Some act that is related to business environment, some act that is related, that influence to business environment include in legal environment. Business के अंदर यदि अपन लोगों को प्रॉपर स्टडी करनी है, प्रॉपर अच्छी तरीके से समझना है, तो अपन लोगों को क्या करना होगा कि बिजनेस के अकॉर्डिंग जो लॉ बने हुए, जो एक्ट पास हुए, जो कैसे चले, उसका क्या क्या रिजल्ट आया, क्या क्या उसके अंदर चेंजेस हुए, उन सब को अपन लोगों को प्रॉपर स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाकर अपन लीगल एनवायरनमेंट को अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिएगा, लीगल एनवायरनमेंट, द मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज टू ओबे द लॉ ऑफ लैंड। Therefore, it is essential for every business enterprise to have adequate knowledge of rule and regulation formed by government. ये सारी चीज मैंने पहले बताई थी। गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन जो पास करेगी उसको अपन लीगल एनवायरनमेंट में इंक्लूड करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई लॉ पास हुआ और उस लॉ के अकॉर्डिंग अपना बिजनेस इलीगल हो गया। मान लीजिए पहले एक समय ऐसा था जहां लॉटरी का बिजनेस लीगल था, फिर गवर्नमेंट ने लॉ पास किया और गवर्नमेंट ने जो लॉटरी बिजनेस उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया इंडिया के अंदर। अब इंडिया के अंदर जो बिजनेस लॉटरी की चल रहे थे उनमें इमीडिएटली उनको बंद करना पड़ा। यदि कोई उनसे पूछे कि भाई आपको बिजनेस को कौन से एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आपके बिजनेस का इफेक्ट हुआ, तो वो लीगल एनवायरनमेंट था, क्योंकि उसकी वजह से लॉ बना और लॉ की वजह से उनकी बिजनेस को बंद करना पड़ा। तो इसके अंदर जो मेजर अपन इंक्लूड करेंगे वो कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करेंगे, इसमें कोई भी एक्ट आ सकता है, एनी एक्ट, इंस्टीट्यूट, लेजिस्लेचर, कोर्ट जजमेंट, administration order issued by government authorities, decision taken by government at every level in center, state or local, making any order compulsory। यदि गवर्नमेंट कोई ऑर्डर निकाले और इमीडिएटली उनको फॉलो करने के लिए कहा जाए, जैसे यदि अब अपन लोग बात करते हैं, आप लोग जाओगी और टिकटॉक वालों से पूछोगे कि भाई आपका बिजनेस डाउन कैसे हो गया, तो उनका जो एनवायरनमेंट इफेक्ट आएगा वो है लीगल एनवायरनमेंट। क्योंकि इंडिया के अंदर एक लॉ पास हुआ, उसके अकॉर्डिंग उनको लगा कि ये सारे जो कैटेगरी के जो चाइनीज ऐप थे वो हो सकता है कि अपनी सिक्योरिटी, उनसे अपना डेटा चोरी हो जाए, इसलिए उन्होंने उस कैटेगरी के अंदर ले लिया उन बिजनेस को, जिसके अकॉर्डिंग वो बिजनेस यहाँ पर नहीं चल सकता, उसको अपन लोग लीगल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इंक्लूड करेंगे। तो ये लीगल एनवायरनमेंट की बात कही, मतलब जब कहीं पर भी कोई बिजनेस ऐसा लगे जिसके पीछे कुछ ना कुछ लॉ बना हुआ है और लॉ की वजह से वो बिजनेस के कुछ रूल एंड रेगुलेशन में चेंज होता है, तो उसको अपन लीगल एनवायरनमेंट में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि यदि बिजनेस के अंदर कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आता है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस का मतलब जैसे मान लीजिए पहले बिजनेस चल रहे थे और अब नए अपडेशन हुआ, नई टेक्नोलॉजी आई और नया इनोवेशन हुआ, उसके साथ में न्यू मशीनरी आना, नई टेक्निक्स आना। कीपैड मोबाइल की बात की थी अपन लोगों ने कुछ वीडियो के पहले, आप लोगों ने देखा, 2-3 वीडियो पहले बात की थी, मैंने बताया था नोकिया के बारे में आप लोगों को। तो नोकिया कंपनी का जो कीपैड मोबाइल मार्केट में था और अपन कह सकते हैं उस टाइम पर नोकिया नंबर 1 कंपनी थी। इनोवेशन हुआ, नई टेक्नोलॉजी आई, एंड्रॉयड मोबाइल कैटेगरी बनी, नोकिया ने अपने आप को चेंज नहीं किया टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, और हुआ क्या कि नई नई कंपनीज आई और वो मार्केट के अंदर इंप्रूव कर गई, मार्केट कैप्चर करने लगी और नोकिया अपने शेयर को धीरे धीरे डिक्रीज करती हुई चली और एक लेवल ऐसा आया कि नोकिया का मार्केट ना के बराबर हो गया। मतलब ये कह सकता हूँ कि 0 तो नहीं बोलेंगे, लेकिन 10% 20% ही मार्केट रह चुका था और पूरा मार्केट खत्म हो गया नोकिया का। अब नोकिया को भी लगा कि अपन लोगों को टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू इनोवेशन है, उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। नोकिया ने भी अडॉप्ट किया और नोकिया ने वो अपनी कंपनी का एंड्रॉयड मोबाइल लॉन्च किया है। हो सकता है इन फ्यूचर वापस अपनी जो उसकी गुडविल थी स्टार्टिंग में उसी गुडविल में लौट कर आए। तो वो जो इफेक्ट हुआ था वो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, मतलब जहाँ जहाँ एजुकेशन साइंटिफिक टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है उन सबको अपन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में इंक्लूड करेंगे। चाहे से ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से लेकर कलर टीवी या एलईडी की बात हो, चाहे से अपन बात करते हैं कि जो
अपडेटेड सॉफ्टवेयर आ रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जहां टेक्नोलॉजी से साइंटिफिक इनोवेशन की बात होती है उन सब में अपन लीगल एनवायरमेंट की बात करेंगे, सॉरी टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट की बात करेंगे। इट इंक्लूड फोर्सेस रिलेटेड टू साइंटिफिक इंप्रूवमेंट, साइंटिफिक जो इंप्रूवमेंट होता है, इनोवेशंस होते हैं विच प्रोवाइड न्यू वे ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विस, प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस एंड न्यू वे ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस, बिजनेस को ऑपरेट करने के रिगार्डिंग जो न्यू मेथोडोलॉजी आती है, न्यू मशीनरी आती है। मतलब अपन लोग एक बात करें कि पहले जो प्रोडक्शन हो रहा था वो ओल्ड मशीनरी से हो रहा था, पुरानी मशीन थी अपने पास में। अब नई टेक्नोलॉजी आई, न्यू मशीन आई, उसके लेटेस्ट फीचर्स है, एडिशनल फीचर्स के साथ में आई। अब जो उस मशीन के साथ में प्रोडक्शन कर रहा है उसकी जो प्रोडक्शन क्वालिटी होगी वो भी लेटेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्शन प्रोवाइड करवाएगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगा। आप खुद ही देखिएगा ना कि फर्स्ट टाइम यदि अपन लोग प्रोडक्शन करते हैं, कोई चीज़ बना रहे, घर पे भी बना रहे हो, कोई मान लीजिए कि फर्स्ट टाइम ही आप लोगों ने कुछ किया है, कभी आपके घर वालों को कह दिया कि बेटा या बेटी आज खाना आपको बनाना है, गड़बड़ बनाओगे, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा और आप लोग एक बढ़िया क्वालिटी दे पाओगे। हो सकता है यूट्यूब से आप लोग उसके बारे में देखकर फिर और अच्छी क्वालिटी दे पाओ। तो मतलब आप लोगों ने टेक्नोलॉजी की हेल्प ली। ऐसे ऐसे धीरे धीरे अपन बात करते हैं कि जो प्रोडक्शन की मशीन है उसमें भी चेंज होता हुआ चलता है। जो मशीनरी बन रही है, कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन लेकर आ रहा है और एक कंपनी के पास में पुरानी मशीन है तो बी कंपनी तो ऑटोमेटिक ही बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्शन देगी। उस टाइम पर ए कंपनी का बिजनेस वहां से मार्केट से खत्म हो जाएगा। इसलिए अपन लोग टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, एनवायरमेंटल इफेक्ट की बात करते हैं। इट इंक्लूड ऑल फोर्सेस रिलेटेड टू साइंटिफिक इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन विच प्रोवाइड न्यू वे ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड न्यू वे ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस। नया मेथड क्या है बिजनेस ऑपरेट करने का, उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। सिंपल वे में यदि अपन बोले तो क्या क्या चीज इंक्लूड करेंगे, चेंज इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन मेथड है उसमें चेंज होगा, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट की बात होगी। न्यू मेथड ऑफ वर्किंग फॉर इंप्रूवमेंट, यदि प्रोडक्शन की क्वालिटी को इंप्रूव करने की बात हो रही है उसके लिए नया मेथोडोलॉजी अपन यूज किया है, इसी में आएगा। न्यू मशीनरी एंड न्यू इक्विपमेंट्स, नई मशीनरी आ गई, अभी बताया था, एग्जांपल दिया था, या इक्विपमेंट की बात होती है तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट की बात होगी। साइंटिफिक इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग इनोवेशन होता है, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट होता है। जैसे एप्पल कंपनी है वो नए नए फीचर्स लेकर आती है, उसके बाद उनको कॉपी कर लेते हैं, वो बात अलग है, हालांकि उस डिटो फीचर्स को नहीं करते, वैसे ही फीचर्स बना दिए जाते हैं। तो साइंटिफिक इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन की बात करते हैं। न्यू टेक्निक एंड मेथड ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो नए मेथड आ रहे हैं यदि वो फॉलो नहीं करेंगे तो फिर बिजनेस नहीं रहेगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा मार्केट में। जैसे प्रॉब्लम्स आई और ऑफलाइन क्लास से चल रही थी, अब अपन लोगों को लगा कि नहीं मार्केट में अपन लोगों को रुकना है, अपना रिजल्ट का जो क्राइटेरिया पहले से बनता हुआ है, आज तक का जो रिजल्ट रहा है वैसा ही रिजल्ट अपन लोगों को देना है। तो अपन लोगों ने क्या किया, अपने आप को चेंज किया और चेंज कर किया गया कि जो ऑफलाइन था आप लोग स्कूल में नहीं आए पाए, तो ये अपन लोगों ने नई टेक्नोलॉजी का यूज किया और आप लोगों के घर तक आप लोगों को स्कूल लोग ऐप के थ्रू क्लासेस प्रोवाइड करवाई। ये भी टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट का इफेक्ट है, क्योंकि एनवायरमेंट जो चेंज हुआ, ये जो चेंज ये अपन लोगों ने जो प्रोवाइड करवाई ये टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर अपन लोगों ने टेक्नोलॉजी की, लेकिन रीजन दूसरा है। इसमें रीजन अपन नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट ने रूल निकाला था कि अब क्लासेस नहीं होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज के अकॉर्डिंग कि स्कूल्स रन नहीं होगी। मतलब ये अपन कह सकते हैं कि पॉलिटिकल एनवायरमेंट का इफेक्ट है, तो ये उसके अंदर आएगा। लेकिन अपन लोग जो प्रोवाइड करवा रहे हैं लीगल एनवायरमेंट के थ्रू अपन लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, अपन ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज की है उसकी बात कर रहा हूँ, सॉरी टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट की बात कर रहा हूँ, इसलिए उसको कनेक्ट किया है। नेक्स्ट, ये टोटल आप लोगों को 5 कंपोनेंट बताए मैंने। नंबर 1 सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल। सोशल, इकोनॉमिकल, लीगल, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल, 5 major component related to general environment that influence to our business. First was economical environment, any forces and factors that affect to economy of a country include in the economic environment like tax policy, like banking या रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज रूल, जो RBI के रूल आएंगे वो सब इसी के अंदर आएंगे। कोई फिजिकल पॉलिसी है गवर्नमेंट की वो भी इसी के अंदर आएगी। उन सारी चीज़ों को अपने इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में इंक्लूड किया।
In social environment, we include all forces and factors that is related to society, that change to the society, like fashion, taste of the society, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द सोसाइटी, ये सारे सोशल एनवायरनमेंट में अपन लोगों ने इंक्लूड किया था। उसके बाद में अपन लोगों ने बात की पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की, पॉलिटिकल गवर्नमेंट एटीट्यूड्स की बात की थी, बीजेपी गवर्नमेंट और कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर कितना चेंजेस हुआ उसकी बात की। आप खुद देखो, पतंजलि एक बड़ी कंपनी है, बड़ा ब्रांड है, कब है? जब बीजेपी गवर्नमेंट है तब। मैं नहीं कह रहा कि बीजेपी गवर्नमेंट से कनेक्टेड है या नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, डिफरेंस बता रहा हूं जो मुझे नजर आ रहा है। एक दिन वो था, कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर स्ट्राइक चल रही थी और बाबा रामदेव थे, उन्होंने अपने, मैं किसी एक पर्सन और अथॉरिटी के बारे में नहीं बोल रहा हूं, अपना व्यू दे रहा हूं कि मैंने क्या डिफरेंस देखा उसके बारे में, क्योंकि उस टाइम पर हो सकता है कि बाबा रामदेव की जो व्यू है वो कांग्रेस गवर्नमेंट को पसंद नहीं आए, उन्होंने उसको सपोर्ट नहीं किया होगा, और हो सकता है कि बीजेपी गवर्नमेंट को वो पसंद है, बाबा रामदेव के जो व्यूज है, जो थॉट्स है, उसके अकॉर्डिंग उनको प्रमोट किया जा रहा हो सकता है। ये नहीं है कि ऐसा ही है, अपने व्यू है, मैंने इसलिए बताया आप लोगों को। तो इसके अकॉर्डिंग चेंज क्या हुआ कि उस टाइम पर पतंजलि का लेवल क्या था और उसके बाद आज का लेवल क्या है। तो ये कनेक्टिविटी, कांग्रेस वाले तो काफ़ी ये भी कहते हैं कि कुछ एक जैसे रिलायंस कंपनी है, उसको बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद इम्प्रूवमेंट ज़्यादा हुआ है, ये कांग्रेस का व्यू है, काफ़ी जगह सुना है न्यूज़ वगैरह में। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ये जो डिफरेंस है, इन सब की बात की है अपन लोगों ने। तो ये पॉलिटिकल मतलब एनवायरमेंट चेंजेस की बात की है। अभी लेटेस्ट में जो न्यूज़ थी मेरे पास में, मैंने बताया भी था आपको लास्ट वीडियो के अंदर कि कुछ एक जो अपने राजस्थान की विधायक है वो अभी नहीं है यहाँ पर, उनकी हो सकता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करे, हो सकता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश करे। यदि मेरा बिजनेस कांग्रेस गवर्नमेंट से कैसे भी कनेक्टेड, या फिर जो पॉलिटिकल प्रेशर्स होता है उसमें कांग्रेस की गवर्नमेंट है वो मुझे सपोर्ट कर रही है, तो मुझे डर लगेगा कि कहीं कांग्रेस की गवर्नमेंट गिर गई तो फिर मेरा बिजनेस डाउन जाएगा। ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात है। या फिर मेरा बिजनेस इन्फ्लुएंस है बीजेपी गवर्नमेंट से, तो मुझे लगेगा बीजेपी गवर्नमेंट के ऐसे रूल एंड रेगुलेशन आएंगे ताकि उससे मेरा बिजनेस इंप्रूव होगा। तो ये इफेक्ट आ रहा है। आप लोगों ने देखा होगा शेयर मार्केट के अंदर जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया था, उस दिन जो बीजेपी गवर्नमेंट का रिजल्ट आने के बाद में मोदी जी की गवर्नमेंट बनी, इमीडिएटली मार्केट में फ्लक्चुएशन आया था। कुछ तो रीजन होगा ना, कुछ तो रीजन है, इसलिए मार्केट इंप्रूव हुआ था, बढ़ा था शेयर मार्केट। तो ये जो चीज है जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, ये चीज आप लोगों को समझना है, एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज रिलेटेड टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अपनी ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यदि बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, तो मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट आने से अपन लोगों को डायरेक्टली कोई लॉस नहीं हो सकता, इनडायरेक्टली अपन लोगों को सपोर्ट भी नहीं मिलेगा, इस तरीके से सोच सकते हैं। तो ये बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में अपन लोगों ने लिए। नेक्स्ट है उसके बाद लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट में मैंने बात की थी लॉ की, जहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड, अपने प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड या अपना कंप्लीट बिजनेस से उससे रिलेटेड कोई लॉ पास होता है तो अपन लोगों को प्रॉब्लम्स आती है। जैसे जीएसटी लगाया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, ये एक नया लॉ बना। लॉ के अकॉर्डिंग कहा गया कि ये सारे बिजनेस इस जीएसटी की कैटेगरी में आएंगे। आप लोगों ने देखा सूरत के बहुत सारे बिजनेसमैन थे जिन्होंने कहा कि कपड़े को इस कैटेगरी में नहीं लेना है, पहले भी टैक्स नहीं लगता था, लेकिन फिर बाद में इसको इन्वॉल्व किया, काफी दिनों तक स्ट्राइक की। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि पहले टैक्स के अकॉर्डिंग नहीं था, मतलब उस लॉ में नहीं आ रहा था, वो लॉ के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। जो चेंजेस हुआ था वो इसके अकॉर्डिंग था लीगल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, एयरटेल, और उसकी बात की थी मैंने, सॉरी एयरटेल की नहीं, नोकिया की बात की थी। नोकिया कंपनी के अंदर जो इंप्रूवमेंट हुआ और जो एंड्रॉयड मोबाइल आई थी उसके बारे में बताया। तो ये सारी चीज हुई। ये अपन लोगों ने जो पढ़ा है वो पढ़ा है कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट बनेगा वो पॉइंट है द फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के अंदर इंडिया के अंदर मेजर चेंजेस हुए थे और न्यू पॉलिसी अपन लोगों ने आई थी मार्केट के अंदर। तो न्यू पॉलिसी का क्या इफेक्ट था और क्या चेंजेस थे? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। 1991 के अंदर जब अपन बात करते फाइनेंशियल मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने एक इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च की। उन्होंने ये बताया कि इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने एलपीजी को बताया था। 1991 के अंदर सबसे पहला जो वर्क हुआ वो था लिबरलाइजेशन, फिर प्राइवेटाइजेशन और फिर ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मीनिंग क्या था? लिबरलाइजेशन का मतलब ये कह सकते हैं कि अपन रिमूव द रिस्ट्रिक्शन एंड
बैरियर्स बिटवीन द ग्रो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे जिनके अंदर लाइसेंस पॉलिसी थी, लाइसेंस लेने के बाद वे बिजनेस रन कर सकते थे, जब तक लाइसेंस नहीं लिया जाता तब तक बिजनेस रन नहीं होता था। तो ऐसे बिजनेस के अंदर से अपन लोगों ने जो लाइसेंस की बाउंड्रीज थी उसको रिमूव किया गया और उसको अपन लोगों ने हटा दिया, उसको अपन लोगों ने लिबरलाइजेशन के अंदर इंक्लूड किया था सबसे पहले। तो लिबरलाइजेशन इंक्लूड इट रिफर टू एंड ऑफ लाइसेंस कोटा एंड मेनी मोर रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल विच वर पुट ऑन द इंडस्ट्री बिफोर 1991। 1991 के पहले क्या था, ऐसी पॉलिसीज ऐसी प्रॉब्लम्स थी लेकिन उनको रिमूव कर दिया गया, लिबरलाइजेशन था। प्राइवेटाइजेशन, डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मीन्स गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और उसको रिमूव कर दे तो उसको अपन लोग डिस इन्वेस्टमेंट कहेंगे। कि जैसे जैसे कंपनी क्या करती है, ग्रो करती है गवर्नमेंट की, तो कंपनी में इंटरेस्ट होती है, गवर्नमेंट भी प्रॉफिट देती है। लेकिन कुछ एक ऐसी कंपनी थी जो गवर्नमेंट की कंपनी प्रॉफिट नहीं दे रही थी। कंपनी और गवर्नमेंट को ये लगा कि यदि ये कंपनी अपन प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर कर दे तो प्राइवेट सेक्टर उसको वेल मैनेज कर सकता है और प्राइवेट सेक्टर उस पर बेटर कंट्रोल कर सकता है और ओवरऑल कंपनी को प्रॉफिट में लाया जा सकता है, इंडस्ट्री को प्रॉफिट में लेकर आ सकते हैं। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री थी जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर इंटर ही नहीं कर सकता था, तो उन प्राइवेट सेक्टर के लिए भी उसके अंदर कंपटीशन बनाने के लिए, उनको एंट्री देने के लिए ये सारी चीज़ें हटाई और प्राइवेटाइजेशन हुआ। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के अंदर अपन मेजर इंक्लूड करते हैं कि होल वर्ल्ड इन ए सिंगल मार्केट, हर एक कंट्री को एक दूसरे से कनेक्ट करे, हर एक कंट्री क्या करे, आपस में कनेक्टिविटी के साथ में ट्रेडिंग करे, हर एक कंट्री दूसरे कंट्री को साथ में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को इंक्रीज करे, मतलब फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को इन्वॉल्व करना इसके अंदर मेन इन्वॉल्वमेंट था। पहले क्या था, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ये माना जाता था कि स्वदेशी कंपनी है, अपनी इंडियन कंपनी है, उसी को बढ़ावा दिया जाए, उसी कंपनी को अपन लोग इंक्रीज करें। फिर क्या हुआ, फिर इसमें थोड़ा माइनर सा चेंज किया गया कि बाहर की कंपनी आएगी तो जो बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है वो अपन लोग परचेज करेंगे, इंडियन कंपनी के साथ में जो मोनोपोली उसको रिमूव करेंगे, कंपटीशन क्रिएट होगा और ओवरऑल कस्टमर को बेनिफिट होगा। यहाँ पर भी यदि कंपनी बनती है तो उसका क्या है, अपन लोगों को बेनिफिट मिलता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ओपन होती है। इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन की बात की। तो पहले अपन बात करते हैं इन तीनों के मीनिंग की। लिबरलाइजेशन, इट रिफर टू एंड ऑफ लाइसेंस कोटा and many more restriction and control which were put on industries before 1991। जो 1991 से पहले जो restriction थी उनको रिमूव किया गया। प्राइवेटाइजेशन, disinvestment of public sector giving greater role to private sector and reducing the role of public sector। public sector का जो रोल है उसको तो कम करे, प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है उसको इम्प्रूव करे। इस चीज़ को अपन लोगों ने प्राइवेटाइजेशन के अंदर इंक्लूड किया कि पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट की जो कंपनीज है उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल बना रहे, जो कंपलसरी है उसके अंदर रखा, बाकी सबको रिमूव किया जहाँ पे बिजनेस लॉस में चल रहा था। ग्लोबलाइजेशन की यदि अपन बात करते हैं तो इसमें बताया टिल 1991 इंडियन गवर्नमेंट वाज फॉलोइंग स्ट्रिक्ट पॉलिसी इन रिगार्ड टू इम्पोर्ट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट मीन्स एक्सपोर्ट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज रिगार्ड टू लाइसेंसिंग ऑफ इम्पोर्ट, tariffs, restriction and extra, but after new policy integrate to various economy of the world। एक कंट्री और दूसरी कंट्री की इकोनॉमी को एक दूसरे से इंटीग्रेट किया, कनेक्ट किया और धीरे धीरे ओवरऑल मिलकर एक कंट्री से दूसरे कंट्री की इकोनॉमी को जोड़ के दोनों के साथ में बेनिफिट मिले, ये कंसेप्ट लेकर आए थे मिस्टर मनमोहन सिंह। अब उस टाइम पर फाइनेंस मिनिस्टर थे, बताया था मैंने आपको। अब डेवलपमेंट हुआ, उस टाइम का सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमिक ग्रोथ था वैसा ग्रोथ ना ही तो पहले कभी मिला ना ही उसके बाद मिला। कंक्लूजन ये हुआ कि ये अब तक की 1991 से पहले तक की बात करिए या आज तक की बात कर दे तब भी ये कह सकते हैं ये अब तक की सबसे बढ़िया इकोनॉमी पॉलिसी इंडिया की रही थी। उस टाइम पर अपन लोगों को जो ग्रोथ मिला था उसके अकॉर्डिंग। अब इसके अंदर यदि अपन डायरेक्ट वे में बात करें, की पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बात करें तो मेजर पॉइंट कौन कौन से इंक्लूड करेंगे देखिएगा। लिबरलाइजेशन, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन, जो रिस्ट्रिक्शन थी लाइसेंस के अकॉर्डिंग उसको रिमूव करना, बिजनेस के अंदर एंट्री उसको रिमूव करना, लाइसेंसिंग एंड एक्स्ट्रा एंड सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर्स। यदि कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसका जो प्रोसीजर है उसको सिंपल कर दिया गया कि कैसे बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है, सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर। सेकेंड है रिडक्शन इन टैरिफ टैक्स स्ट्रक्चर, कुछ टैक्स स्ट्रक्चर इतना बर्डन बनाया हुआ था कि कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट सेक्टर वगैरह या कोई नया बंदा बिजनेस स्टार्ट कर ही नहीं सकता, तो उस टैक्स सिस्टम को बंद किया, जो टैरिफ प्रॉब्लम सारी थी उसको रिमूव किया।
गिविंग मोर फ्रीडम टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेसमैन को ज़्यादा फ्रीडम मिली, वो ज़्यादा लेवल से बिजनेस कर सके। इस तरीके से ओवरऑल अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी कंट्री की जो बिजनेस है उसको स्ट्रॉन्ग करना जरूरी था, इसलिए लिबरलाइजेशन की बात की। फिर बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन के अंदर मेजर जो पॉइंट इंक्लूड किए उसमें इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करे अपनी इंडियन इकोनॉमी के अंदर। और प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन कब कर सकते हैं, जब पब्लिक सेक्टर उसको अलाउ करे, गवर्नमेंट उनको अलाउ करे। कुछ एक ऐसी इंडस्ट्री थी जहाँ पे पब्लिक सेक्टर ही वर्क कर सकता था, प्राइवेट सेक्टर को एंट्री नहीं थी, और उन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्राइवेट सेक्टर को भी एंट्री मिलना स्टार्ट हुआ, ओपन किया उनके लिए। सेल ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट जो कंपनीज थी उनकी सिक्योरिटीज़ का मतलब शेयर उनको सेल किए, मतलब अब ओनरशिप किसके पास में चली गई, प्राइवेट सेक्टर के पास में चली गई, उसको इसके अंदर एक्सप्लेन किया। ये 2 पॉइंट इसके अंदर थे। रिड्यूसिंग नंबर ऑफ द इंडस्ट्री एंड सेक्टर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर के लिए कुछ एक ऐसे थे जहाँ पर सिर्फ उनको रिजर्व कर रखा था कि वहीं पर वही कंपनी वर्क कर सकती है, पब्लिक सेक्टर उसके लिए प्राइवेट सेक्टर को भी ओपन कर दिया गया। ये था प्राइवेटाइजेशन, मीन्स completely disinvestment by the public sector and involvement to the private sector including the privatization. And next one is the globalization. In globalization, integration of the different country of the world means integrate to the economy of the different countries. America, China, Russia, all countries are connected to the India also. मीन्स सबकी इकोनॉमी एक साथ में ग्रो करे और सबकी इकोनॉमी एक साथ में वर्क करे, उसको इसमें अपन ने कहा। इजी एंट्री ऑफ फॉरेन कंपनीज के अंदर फेरा और फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट और फॉरेन एक्सचेंज मॉनेटरी एक्ट फेमा 2 रूल पास किए गए थे। इन रूल के अकॉर्डिंग अब कंपनी बाहर की कंपनी को इजीली कैसे अपन लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अकॉर्डिंग जो रूल रेगुलेशन बने थे उसको चेंज किया ताकि रूल एंड रेगुलेशन को इम्प्रूव किया जा सके। ये प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की बात अपन लोगों ने की। 1991 के अंदर जो मेजर चेंज हुए थे उन चेंज की अपन लोगों ने बात की, और ये सारी चीज़ जो आप लोगों को बताई है वो पॉइंट कंप्लीटली रहे। ध्यान रखिएगा, आज अपन लोगों ने जो पढ़ा है उसके अंदर पढ़े हैं कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसके अंदर सबसे पहला कंपोनेंट अपन लोगों ने पढ़ा इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल। ये 5 पॉइंट रखें। इकोनॉमिकल, सोशल और पॉलिटिकल, ये 3 पॉइंट अपन लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, और आज अपन इन्वॉल्व किया लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल। लीगल के अंदर लॉ की बात हुई, टेक्नोलॉजिकल के अंदर अपन लोगों ने टेक्नोलॉजिकल जो अपडेशन होता है, इनोवेशन होता है, उसके बारे में डिस्कशन किया। उसके बाद अपन लोगों ने पढ़ा कि न्यू फीचर्स क्या है। ध्यान रखिएगा, पहले जो सिलेबस था उसके अंदर इसका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था, उस टाइम पर अपन इसको ज़्यादा रखा, लेकिन अब अपन लोगों ने इसको कम ही रखा है, इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इसका नहीं रखा, क्योंकि अब इस सिलेबस में से इसको रिमूव कर दिया गया, इसके जो इम्पैक्ट थे उनको हटा दिया गया, और इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर जो मेजर चेंज थे उनको रिमूव किया गया। तो ये चीज़ जो सिंपल इंट्रोडक्शन का पार्ट था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, बस इतना ही आप लोगों को बताया गया है। आप लोगों को बस इतना ही लर्न करना है। इसके चैप्टर के अंदर जो मेजर पॉइंट थे वो अपन लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो पढ़ाया है उसका रिवीजन करना, नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।